शुक्र प्रदोष व्रत की पावन कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी की कृपा से आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास का कृष्ण पक्ष इस वर्ष विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें शुक्रवार को त्रयोदशी तिथि का संयोग बन रहा है। यह संयोग अश्विन कृष्ण पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत के रूप में मनाया जाएगा, जो 19 सितंबर 2025 को पड़ने वाला है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा अनुष्ठान है जो जीवन के हर संकट को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। विशेषकर शुक्रवार को पड़ने वाला यह व्रत वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से न केवल ग्रह दोष नष्ट होते हैं, बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। प्रदोष व्रत का पौराणिक महत्व। प्रदोष व्रत की जड़ें शिव पुराण में वर्णित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा को क्षय रोग ने ग्रस्त कर लिया था, जिससे उनका शरीर क्षीण हो गया और मृत्यु का भय सताने लगा। भगवान शिव ने त्रयोदशी तिथि पर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर उनका दोष हर लिया, जिससे चंद्रमा को नया जीवन मिला। तभी से इस तिथि को प्रदोष कहा जाता है, अर्थात दोष का नाश। वर्ष में 24 प्रदोष व्रत होते हैं, 12 कृष्ण पक्ष और 12 शुक्ल पक्ष के। प्रत्येक व्रत का फल वार के अनुसार भिन्न होता है। शुक्र प्रदोष व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए लाभकारी है। यह व्रत रखने से सुहाग की रक्षा होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुरुषों के लिए यह करियर में उन्नति और धन लाभ का वाहक बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत का फल राज्य प्राप्ति के समान है। यदि जीवन में लगातार असफलताएं आ रही हों तो इस व्रत का नियमित पालन चमत्कारिक परिणाम देता है। चलिए अब श्रवण करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार प्राचीन काल में विक्रम नगर नामक एक समृद्ध नगरी में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। इस परिवार के मुखिया एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जो शिव भक्ति में लीन रहते थे। वे प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करते और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा चलाते। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन भाग्य के क्रूर चक्र ने एक दिन उनके जीवन को उथल पुथल कर दिया। ब्राह्मण की अचानक मृत्यु हो गई। वे बिना किसी चेतावनी के इस लोक को त्याग कर चले गए और उनके पीछे एक विधवा पत्नी और 2 छोटे छोटे पुत्र छोड़ गए। विधवा ब्रह्माणी सतीला अपने 2 पुत्रों, बड़े पुत्र का नाम धर्मपाल और छोटे का नाम धर्मगुप्त के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने लगी। वे प्रतिदिन घर घर जाकर अन्न मांगती और अपने बच्चों को भूखा न सोने देती, लेकिन गरीबी और विपत्ति ने उनके जीवन को और कठिन बना दिया। एक दिन भयंकर वर्षा हुई।
आकाश से पानी की धाराएं बरस रही थीं, मानो देवता क्रोधित हो। सतीला और उनके पुत्र एक वृक्ष के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। रात्रि गहराने लगी और पुत्रों को भूख लगी। बड़े पुत्र धर्मपाल ने अपनी माँ से कहा, माँ, आज तो हमें कुछ मिल ही नहीं पाया, हम भूखे मर जाएंगे। छोटा पुत्र धर्मगुप्त रोने लगा। सतीला का हृदय विदीर्ण हो गया। वे सोचने लगी कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। अगले दिन सूर्योदय होते ही सतीला अपने दोनों पुत्रों को लेकर भिक्षा मांगने निकली। वे एक घने वन से गुजर रही थीं, जहाँ सांडिल्य ऋषि का आश्रम स्थित था। सांडिल्य ऋषि एक महान तपस्वी थे, जो वेदों के ज्ञाता और शिव भक्त थे। वे आश्रम में तपस्या कर रहे थे। सतीला थकी हारी आश्रम के द्वार पर पहुंची। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान की लकीरें उभरी हुई और पुत्रों के हाथ खाली थे। ऋषि ने उनकी दशा देखी और दया से कहा, माता, आप कौन हैं? इस वन में भटक क्यों रही हैं? आइए, आश्रम में विश्राम करें और भोजन ग्रहण करें। सतीला ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं विधवा हूँ और इन 2 बालकों का पालन पोषण भिक्षा से कर रही हूँ, लेकिन विपत्तियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। कृपया कोई मार्ग बताएं जिससे हमारा जीवन सुखमय हो सके। सांडिल्य ऋषि ने सहानुभूति से कहा, माता, दुख तो सभी को सताते हैं, लेकिन भगवान शिव की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं। सुनिए प्रदोष व्रत की महिमा। यह व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में विशेष फलदायी होता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब चंद्रमा को दक्ष ऋषि की 27 कन्याओं में से केवल रोहिणी से प्रेम के कारण श्राप मिला, तो वे क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनका शरीर क्षीण हो गया और वे मृत्यु के साए में जी रहे थे। तब भगवान शिव ने त्रयोदशी के पावन दिन चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया। इससे चंद्रमा का दोष नष्ट हो गया और वे पुनः स्वस्थ होकर जगत को प्रकाशित करने लगे। तभी से त्रयोदशी को प्रदोष कहा जाता है, अर्थात दोष का नाश। ऋषि ने आगे कहा, माता, आप भी प्रदोष व्रत का पालन करें, विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करें, कथा सुने और भक्ति से प्रार्थना करें। यह व्रत करने से सभी पाप नष्ट होते हैं, संकट दूर होते हैं और अभिष्ट फल प्राप्त होता है। कलयुग में यह व्रत शिव जी की कृपा का सरल साधन है। सतीला ने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आई। वे मन ही मन संकल्प ले चुकी थी कि अगले प्रदोष व्रत से इस अनुष्ठान का पालन करेंगी। अगले मास की त्रयोदशी तिथि आ गई। सतीला ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया, सफेद वस्त्र धारण किए और घर को शुद्ध किया। उन्होंने उपलब्ध सामग्री से शिवलिंग स्थापित किया। गंगा जल, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, दूध, दही, शहद और घी से पंचामृत तैयार किया। प्रदोष काल में उन्होंने शिव जी का अभिषेक किया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, शिव चालीसा का पाठ किया और फिर ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा का स्मरण किया। उनके पुत्र भी माँ के साथ बैठे पूजा में सहयोग कर रहे थे। पूजा समाप्ति पर उन्होंने जितना संभव था उतना ब्राह्मण को दान दिया। फिर रात्रि में व्रत पारण किया। यह क्रम चलता रहा।
सतीला ने लगातार कई प्रदोष व्रत रखे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। एक दिन बड़े पुत्र धर्मपाल को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, हे बालक, तुम्हारी माता की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल तुम्हें एक सेठ मिलेगा जो तुम्हें अपने पुत्र के रूप में गोद ले लेगा। सुबह जागते ही धर्मपाल ने माँ को स्वप्न के बारे में बताया। अगले ही दिन नगर के एक धनी सेठ ने उन्हें देखा। सेठ निसंतान थे और उन्होंने धर्मपाल को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। धर्मपाल को शिक्षा दी गई। धन धान से सुसज्जित किया गया। कुछ समय बाद छोटे पुत्र धर्मगुप्त के भाग्य का भी उदय हुआ। एक बार नगर में राजा के पुत्र की हत्या का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन एक चोर ने गलती से एक अन्य बालक को मार डाला। राजा ने क्रोध में पूरे नगर में बालकों की तलाशी ली। धर्मगुप्त को राजमहल ले जाया गया। वहां जांच हुई और पता चला कि वह राजकुमार ही है। राजा ने उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। धर्मगुप्त राजकुमार बन गया। उसे राज्य की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सतीला का घर अब स्वर्ग के समान हो गया। वे गरीबी के दलदल से निकल आईं। एक दिन सतीला पुनः सांडिल्य ऋषि के आश्रम गईं। उन्होंने ऋषि को सारा वृतांत सुनाया। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, प्रदोष व्रत की महिमा अपार है। इस व्रत को करने से मनुष्य को राज्य सुख, धन सुख, संतान सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। शिव जी कहते हैं कि जो भक्त त्रयोदशी का व्रत रखता है वह समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। सतीला ने जीवन भर प्रदोष व्रत का पालन किया और उनके परिवार में शिव भक्ति की परंपरा हमेशा चलती रही। शिव जी की कृपा से जैसे उनके दुख दूर हुए, वैसे शिव जी सभी के दुख दूर करिए। इसी के साथ प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आगे के ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।